कैसे हो आप सभी लोग। मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 4 लेके आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम मसल कवर करेंगे चेस्ट और बाइसेप्स। और वीडियो की लकी सब्सक्राइबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर विवेक पंवार, जो कि मेरे शहर सहारनपुर से हैं। बट ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने पार्शियलिटी की है। कोई पार्शियलिटी नहीं की, जैसे आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया था वैसे ही विवेक ने भी किया। जी बिल्कुल वैसे ही मैंने किया है भैया। ठीक है, और कॉल आया था आपको? जी कॉल आया था। ठीक है, तो यहाँ खड़े होकर कैसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्यों? बस होता ही है भैया नर्वस। चलो, तो एक्चुअली तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बोलने का काम मैं करूंगा। ठीक है, और डेमोस्ट्रेशन का और एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको करना है। डबल बाइसेप अच्छे से कर दोगे? जी ठीक है। अब जिन लोगों ने अभी तक डे 1, 2, 3 नहीं देखा है वो पहले जाके वो देखो, और डे 4 आज आपके सामने हाजिर है। और आज जो चेस्ट एंड बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे उसको आप बहुत ध्यान से देखना और इस मसल बिल्डिंग सीरीज को फॉलो करना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अपनी फिजिक में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर आपकी डाइट अच्छी रही तो। ठीक है, और कुछ कहना है? बस भैया स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बारबल फ्लैट बेंच प्रेस। विवेक बैठो। जिसके लिए आपको सबसे पहले जस्ट लाई डाउन एंड शुरू करने से पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बैक में एक अच्छा सा आर्च बना लो। ठीक। दूसरी बात कि जो आपके दोनों हाथों के बीच का जो ग्रिप रहेगा वो होगा शोल्डर से बाहर। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा नैरो या बहुत ज्यादा वाइड पकड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिफ्ट इट अप। अब पहला रेपिटेशन शुरू करने से पहले आप शोल्डर को रिट्रैक्ट करो, घुमाओ। ठीक है, रिट्रैक्ट हो गया तो दिस इज द पोजीशन जिसमें आपकी बैक में एक अच्छा सा आर्च बन गया, शोल्डर रिट्रैक्ट है, आपके दोनों हाथों की ग्रिप शोल्डर से बाहर है। अब यहां से आप बार को स्लोली नीचे लाने की शुरू करोगे टिल द टाइम बार चेस्ट के क्लोज ना आ जाए एंड लिफ्ट इट अप अगेन। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही कंट्रोल वे से नीचे लाओगे। एंड जब भी आप बार को लिफ्ट करते हो होल्ड इट हियर, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट। तो आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है सो दैट आप अपनी चेस्ट को स्क्वीज कर पाओ। नीचे ले आओ एंड अप। जब भी आप बार लिफ्ट करते हो आपको ब्रीद आउट करना है। सो बेसिकली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बहुत ही कंट्रोल वे से आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, देन ओनली आप अपनी चेस्ट पे फील कर पाओगे। ठीक है, सो रिलीज इट स्लोली, लिफ्ट इट अप, स्क्वीज योर चेस्ट एंड ब्रीद आउट। तो ये रिदम आपको फॉलो करनी है। दैट्स इट। सो अब आपको जो नंबर ऑफ सेट्स करने हैं वो करने हैं 4। पहला जो सेट होगा वो आपका वार्म अप सेट होगा जिसमें आप लाइट वेट डाल के 15 रेपिटेशन करोगे। दूसरा आपका प्रिपरेशन होगा जिसमें आप थोड़ा सा वेट बढ़ाओगे और 6 to 8 रेपिटेशन करोगे। बट लास्ट के 2 सेट जो होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे जिसमें आप मैक्सिमम वेट डाल के 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस 35 डिग्री। करने के लिए आपको इस तरीके की बेंच की जरूरत पड़ेगी जिसको हम 35 डिग्री पे प्लेस करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे को लग रही है 30 डिग्री। तो मैंने इसका जुगाड़ बनाया विवेक, इसको इसके नीचे लगाना। ठीक है, सो इस प्लेट से मैंने इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा ली है। नाउ इट्स 35 डिग्री। विवेक जस्ट लाई डाउन। अब आप सभी लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हो बट मैं आपको बोलूंगा आप इसको ध्यान से देखना कि जो बातें मैं बताना चाहता हूं आपको। तो बेसिकली शुरू करने से पहले लाई डाउन, आपको वही सारी चीजें डंबल लिफ्ट कर लो, मेंटेन रखनी है, लाइक बैक में आर्च, शोल्डर रिट्रैक्ट। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन। डंबल को स्लोली नीचे ले आओ एंड लिफ्ट इट अप। एंड आपको अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करना है, नीचे लेके आओ। जस्ट फोकस ऑन योर अपर चेस्ट जब भी आप डंबल को पुश करते हो। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है और जस्ट होल्ड इट हियर। आपको एल्बो को बहुत ज्यादा पीछे या बहुत ज्यादा अंदर रखने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा आपको बस आर्टिफिशियली नहीं करना, नेचुरल वे से करना है। तो बेसिकली अगर आप एल्बो को स्लाइटली अंदर रखोगे, आप करो लेफ्ट विवेक, आप अपनी चेस्ट को अच्छे से टारगेट कर पाओगे। तो एल्बो देखो लेफ्ट। हाँ, अब एक और समस्या है कि जब भी लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डंबल लिफ्ट करते हैं तो वो अपनी शोल्डर्स को भी लिफ्ट कर देते हैं। विवेक लिफ्ट करो, हाँ लाइक दिस। इससे क्या है, इससे आपकी चेस्ट पे टेंशन चली गई है। मैं आपको बोलूंगा जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो आप चेस्ट से पुश करो डंबल को, ना कि शोल्डर से। तो बेसिकली शोल्डर हमेशा रिट्रैक्टेड ही रहेंगे। तो रेंज ऑफ मोशन जो है आपको उतना रखना है जितने में आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। स्लोली, बहुत ही कंट्रोल वे से आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, देन ओनली आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट हो पाएगा। लिफ्ट इट अप अगेन। जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट लिफ्ट करते हो आपको ब्रीद आउट करना है। थैंक यू। और आपको इस एक्सरसाइज के रख दो डंबल नहीं, 3 सेट परफॉर्म करने हैं। अब इसमें आपको वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। पहला सेट आपका प्रिपरेशन होगा जिसमें आप मॉडरेट वेट लोगे, 10 रेपिटेशन करोगे। 2 सेट फेलियर होंगे जिसमें आप वेट बढ़ाओगे मैक्सिमम जितना उठा सकते हो, बट रेपिटेशन रेंज रहेगी आपकी 10 से 12। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस। करने के लिए आपको एक स्मिथ मशीन की जरूरत पड़ेगी। बेंच को बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर लें एंड आपको करना है 45 डिग्री। अब आपको करना क्या है, अगेन दोनों हाथों के बीच के का डिस्टेंस जो होगा वो होगा शोल्डर से बाहर। लिफ्ट इट अप, बैक में वही आर्च बना लो। ठीक है, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट। बस अब यहां से बार को स्लोली नीचे लेके आओ अपर चेस्ट के पास एंड लिफ्ट इट अप, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो जो है वो स्लाइटली अंदर की तरफ रहेगी इस तरीके से, एंड बहुत ही कंट्रोल एंड स्मूथ। जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे विक जस्ट स्क्वीज योर अपर चेस्ट। हाँ, लिफ्ट इट अप एंड ब्रीद आउट। वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस ब्रीद आउट। वेरी नाइस। सो बेसिकली स्मिथ मशीन पे करने का हमारा रीजन यही है कि आप बेहतर तरीके से अपनी अपर चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेंच को सही तरीके से प्लेस करना है। 45 डिग्री बिल्कुल बेंच रहेगी स्मिथ मशीन के सेंटर में, और ये आपका रिदम और मूवमेंट रहेगा, बट आपको कंट्रोल वे से करना है। बस ब्रीद आउट, दैट्स इट। और आपको इस एक्सरसाइज के नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो होंगे 3। पहला आपका प्रिपरेशन होगा जिसमें आप लाइट वेट डाल लेना और अपनी रिदम चेक कर लेना। उसके बाद 2 सेट होंगे आपके फेलियर जिसमें आप मैक्सिमम वेट डाल के रेपिटेशन जो करोगे वो होंगे 8 से 12। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे फ्लैट बेंच
बेंच हैमर प्रेस करना कैसे, आपको 2 डंबल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। स्लाइड डाउन। अब जैसे आपने फ्लैट और इंक्लाइन में फॉलो किया था, आपको बैक में आर्च मेंटेन करना है, शोल्डर को रिट्रैक्ट। पर देखने वाली बात यह है कि आपके दोनों डंबल को पकड़ना कैसे है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये आपकी ग्रिप रहेगी। अब आपको अपने दोनों एल्बोज को अंदर रखना है लाइक दिस और डंबल को स्लोली नीचे लेके आओ। एंड जैसे ही आपके दोनों डंबल चेस्ट के क्लोज आ जाए, चेस्ट को स्क्वीज करते हुए आप दोनों हाथ को लिफ्ट कर दो। वेरी गुड। अब स्लोली नीचे लेके आओ, एल्बो पे कंट्रोल रखो। जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो, आपको ब्रीद आउट करना है। एंड जो बात मैंने आपको समझाई थी, आपके जो शोल्डर्स हैं वो लिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ एल्बो सीधी होगी, तभी आप अपनी चेस्ट को बेहतर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। लिफ्ट, ब्रीद आउट, स्क्वीज योर चेस्ट। हाँ, पूरा स्क्वीज करना है, टेंशन मसल पे। वेरी गुड। एंड शोल्डर्स को लिफ्ट नहीं। तो बेसिकली ये हमारी रिदम रहेगी फ्लैट बेंच हैमर प्रेस की, लाइक दिस। 2-3 रेपिटेशन कर दो। हाँ, बहुत ही अच्छा। स्लो, स्टडी, कंट्रोल, हर एक सिंगल रेपिटेशन बिल्कुल आपका ऐसा होना चाहिए स्मूथ। दैट्स इट। इस एक्सरसाइज के हम नंबर ऑफ सेट्स करेंगे 3। बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं रहेंगे। रेपिटेशन रेंज जो हमारी रहेगी वो रहेगी 12 से 15। तो आपको उतना वेट सेलेक्ट करना है कि आप 12 से 15 में फेल हो जाओ, तीनों ही सेट। ठीक है। 5th एक्सरसाइज हम करेंगे क्रॉस केबल। मेरा एक एंटायर सेट कैसे होगा वो आपको ध्यान से देखना है, और मेरा जो तरीका है क्रॉस केबल को करने का वो आप एक बार करके देखना। दोनों हैंडल, हमें बेसिकली इस तरीके की हैंडल की जरूरत पड़ेगी। पुली को हमने सबसे ऊपर लगा लिया है। ठीक है, आ जाओ मशीन के सेंटर में खड़े हो जाओ। ठीक है, दोनों हैंडल होल्ड कर लो। हाँ, अब बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग मशीन से बहुत ज्यादा आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपके शोल्डर में ज्यादा स्ट्रेन आएगा। तो आपको मशीन से बहुत ज्यादा आगे नहीं खड़े होना, मशीन से एक कदम आगे खड़े होना आपको बस। ठीक है, एक हैंडल को अंदर लेके आओ। अब यहां से आपको दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए हैंडल को ऊपर लेके आना है एंड चेस्ट में एक स्ट्रेच फील करना है। जैसे स्ट्रेच फील हो जाए, दोनों एल्बो को प्रेस करो, बट मेक श्योर हैंडल को आगे नहीं लाना आपको। ठीक है, हैंडल आपके यहीं रहेंगे। लोग बेसिकली बहुत आगे आगे लेके आते हैं, हम करेंगे इस तरीके से। अब आप बेसिकली दोनों हैंडल को अपने पेक्टोरल मसल से कनेक्ट करो। अब रिलीज करो, दोनों चेस्ट पे फील करते हुए स्ट्रेच 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 आया यहाँ पे। अब यहाँ से आप स्क्वीज करो, दोनों हैंडल को मिला दो। जब भी आप हैंडल मिलाते हो तब आप ब्रीद आउट करो लाइक दिस। हाँ, जस्ट फील स्क्वीज। हाँ, हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है। बस एक बात का और ध्यान रखना है, आप हैंडल को बहुत ज्यादा ऊपर ना लाए, इससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आएगा। बस तो बेसिकली स्क्वीज, ये आपकी रेंज रहेगी। हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फुल रेंज ऑफ मोशन से करना है। ठीक है, और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे, अभी मेरा सेट खत्म नहीं हुआ, रिलैक्स। 12 रेपिटेशन होते ही हम दोनों पुली को नीचे करेंगे। ठीक है, हैंडल पकड़ो, सेम मशीन से एक स्टेप आगे खड़े होके। ठीक है, अब हैंडल को ऊपर की तरफ लेके आना है। हाँ, लेके आओ। हाँ, एल्बो यहीं। अब यहाँ से दोनों हैंडल को ऐस, हाँ ये, और हैंडल बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हैंडल बहुत ज्यादा पीछे चले गए तो आपके शोल्डर में स्ट्रेन आएगा। लिफ्ट इट अप एंड जस्ट स्क्वीज योर अपर चेस्ट। हाँ, चेस्ट को बाहर रखना है। हाँ, स्क्वीज स्क्वीज एंड ब्रीथ आउट। हाँ, बहुत ही कंट्रोल वे से। दैट्स इट। सो बेसिकली आपने 12 रेपिटेशन किए, तुरंत हैंडल को नीचे किया, 12 किए, वो आपका होगा एक सेट, और आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। सो हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हम करेंगे चेस्ट एंड बाइसेप्स। तो 6th एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसेप्स मसल को ट्रेन करने के लिए बारबल स्ट्रिक्ट कर्ल 16 इंचेस। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों हाथों के बीच की जो ग्रिप होगी हमारी, बेसिकली डिस्टेंस होगा वो होगा 16 इंच, 16 इंच। अब यहां से आप एक्सरसाइज को शुरू करोगे। विवेक एक वेट। तो आपको करना क्या है, आपको बार को बिल्कुल एब्स के क्लोज लाते हुए दोनों एल्बो को होल्ड इट हियर, पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से। एंड यहां से बार को सीधा ही छोड़ दे नीचे एब्स के क्लोज, बहुत ही रिदम से। लिफ्ट इट अप, एल्बो को पीछे खींच। हाँ, जैसे ही आप लिफ्ट करते रहे टिल द टाइम आपका बाइसेप्स मसल जो है वो अच्छे से स्क्वीज ना हो जाए। होल्ड इट हियर 1 सेकंड के लिए एंड रिलीज दिस स्लोली। बहुत ही कंट्रोल वे से। बार लिफ्ट हुई, एल्बो पीछे गए, बाइसेप्स स्क्वीज हुआ एंड बार रिलीज करो। जब भी आप बार को लिफ्ट कर रहे हो, बाइसेप्स को स्क्वीज, ब्रीथ आउट लाइक दिस। वेरी गुड। बहुत ही कंट्रोल वे से करना है आपको, बिकॉज बाइसेप्स जो है वो बहुत छोटा मसल है, तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट की जरूरत नहीं है। आपको इस रिदम को फॉलो करना है। सो दिस इज कॉल्ड बारबल स्ट्रिक्ट कर्ल, स्लो एंड स्टडी। लेफ्ट, स्क्वीज योर बाइसेप्स एंड ब्रीथ आउट। दैट्स इट। इस एक्सरसाइज के आपको नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो करने हैं 4। पहला सेट आपका वार्म अप होगा 15 रेपिटेशन। दूसरा प्रिपरेशन, जिसमें आप थोड़ा सा वेट बढ़ा के 6 to 8 रेपिटेशन करोगे। 3rd एंड 4th सेट जो होगा वो आपका फेलियर सेट होगा, जिसमें आप मैक्सिमम वेट डाल के 8 से 10 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। 7th एंड लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे स्टीप बारबल प्रीचर कर्ल 14 इंचेस। ध्यान से देखना। अब बेसिकली हम प्रीचर की जो नॉर्मल साइड है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा स्लाइंट वाली यानी अपोजिट साइड को इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ विवेक। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना, करो, आपको बॉडी को इस तरीके से नहीं रखना। विवेक, बॉडी को आगे ले आ। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली आपको इस तरीके से फिक्स हो जाना है। अब हम बार को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा, वाइड करो थोड़ा, 14 इंचेस। अब बेसिकली आप बिल्कुल लॉक हो चुके हो। ठीक है, आप जर्क मार ही नहीं पाओगे। अब यहां से दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, लेफ्ट 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 टिल द टाइम आपका बाइसेप्स मसल जो है वो अच्छे से स्क्वीज ना हो जाए। अब रिलीज स्लोली, रिलीज करो। हाँ, फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा रेंज, एंड लिफ्ट इट अप अगेन। जब भी आप लिफ्ट कर रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। होल्ड इट हियर फॉर अ सेकंड। सो बेसिकली बाइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज करना है आपको, रिलीज एंड कंट्रोल वे से। बहुत ही आराम से छोड़ना है आपको बार को, ये मेन चीज है। सो बेसिकली बहुत ही कंट्रोल, स्लो एंड स्टडी। हाँ, स्लो छोड़, वेरी गुड वेरी गुड, एंड लिफ्ट, स्क्वीज योर बाइसेप्स, ब्रीथ आउट। 1-2 रेपिटेशन करके दिखा दे। तो ये आपका बारबल स्ट्रिक्ट कर्ल प्रीचर कर्ल पे करने का सही तरीका है। ठीक है, दैट्स इट, रख दे बात। और इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। हर सेट बेसिकली इसके आप तीनों सेट फेलियर
फेलियर करना। रेपिटेशन रेंज रहेगी 10 से 12, बट बहुत ज्यादा हैवी वेट से ट्राई मत करना, मॉडरेट वेट लेना, तभी आप अपने बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। मैं मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 5 लेके आपके सामने कल हाजिर हो जाऊंगा, बट आप इस सीरीज को फॉलो करो, आपको बहुत लाभ होगा। एंड मैं पर्सनली थैंक्स करना चाहता हूं विवेक का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। और भाई मैं तो कह रहा था बाइसेप्स की एक्सरसाइज तुम्हारे साथ करनी थी, मतलब हाथ दिख रहे थे बार के साथ पूरी बॉल। बट आप सभी लोग इस सीरीज को फॉलो करो। मैं सच में इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या वर्कआउट होना चाहिए, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के सो मच।